हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही नीतीश कैबिनेट का जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और बीटेड सीटेड SCET अभ्यर्थियों को सभी को ये वीडियो देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। चाहे बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों या फिर SCET अभ्यर्थियों, जो भी 7वें चरण की बहाली में हिस्सा लेने वाले हैं, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो भी 7वें चरण से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कैबिनेट के फैसले के बारे में। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट के फैसले के बाद अब जो नवनियुक्त 42,000 शिक्षक हैं उनको मार्च 2023 तक के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। और इससे संबंधित एक जो बैनर है नीतीश कुमार का, वह भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उन्होंने साझा किया है, जहां लिखा गया कि नीतीश सरकार ने शिक्षकों की मांग जल्द से जल्द पूरी करते हुए वेतन जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर में नीतीश कैबिनेट का फैसला, शिक्षकों का वेतन हुआ जारी। और नवनियुक्त जो बीटेड सीटेड अभ्यर्थी हैं जिनकी प्रारंभिक में बहाली हुई है अभी छठे चरण में, वे लाभान्वित होंगे। 42,000 अभ्यर्थी हैं। देखिए यहाँ पर जो कैबिनेट के जो जिन मुद्दों पर जो है मोहर लगी है, जो एजेंडे जो हैं स्वीकृत हुए हैं, उसमें 7 नंबर पर यदि आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग का यहाँ पर आपको कॉलम नज़र आ रहा है, जहाँ पर पूरा ये राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में जो राशि है लगभग 45 अरब राशि जो है स्वीकृत की गई है। तो इससे देखिए आगे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वह लाभान्वित होने वाले हैं। अब 7वें चरण की बात कर लेते हैं। देखिए 7वें चरण की जो तैयारी है वह शुरू हो चुकी है। कल हमने आपको बताया था कि जो 12 जून की बैठक हुई थी शिक्षा विभाग की, उसमें यह निर्णय भी लिया गया है कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनकी भी अब गणना की जाएगी, रिक्तियों की गणना होगी 31 दिसंबर तक। तो इस खबर को भी अखबारों ने आज प्रकाशित किया है, जहां लिखा गया कि 7वें चरण की तैयारी शुरू और 31 दिसंबर तक की रिक्तियों की हो रही है गणना। तो शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये जो फैसला लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को इससे लाभ होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि SCET अभ्यर्थी जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। 80,402 अभ्यर्थी हैं और जो सीटें निकाली गई थी SCET नोटिफिकेशन में, वे केवल 37,000 के आसपास थी। और 33,916 पद जो है स्वीकृत भी हैं कैबिनेट में। और इसके बाद अगर ये रिक्तियां भी आ जाती हैं, जो शिक्षक रिटायर हो जाएंगे 31 दिसंबर 2022 तक, तो पर्याप्त पद होंगे SCET अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए। तो इसी बात को यहाँ पर जो है प्रकाशित किया गया कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो अब तक तो यही लग रहा था केवल प्रारंभिक की बात चल रही है, प्रारंभिक का जो है सारा मामला हाईलाइट हो रहा है कि उनकी रिक्तियां मांगी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वह इस साल यानी कि 2022 31 दिसंबर तक अवकाश प्राप्त करने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना कर सूची बना लें। और यह सूची 15 दिन में बनाने के लिए कहा गया है। तो देखिए 15 दिन का यहाँ पर जो अल्टीमेटम है, जो डेडलाइन है, वह भी फिक्स कर दी गई है। तो इसका मतलब यही है कि जल्द से जल्द सरकार 7 फेज़ की तरफ जो है अग्रसित है, उसको स्टार्ट करवाने के लिए रिक्तियाँ जो है कलेक्ट कर रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह दिशा निर्देश हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए, यानी कि जो 12 जून को शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है, सभी वहाँ मौजूद थे। तो अवकाश प्राप्त शिक्षकों की गणना के आधार पर मिली रिक्तियों को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में शामिल किया जाने वाला है। तो अब देखिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कल हमने ये गुड न्यूज़ आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड की थी। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो SCET सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं को मतलब ये था कि सीट्स कम है, सीटों की संख्या कम है, सरकार सीट बढ़ाकर बहाली क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए डायरेक्टली सीट नहीं बढ़ रही है, तो इस तरह से सीटें ज़रूर बढ़ रही हैं कि सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनकी भी रिक्तियां अब जोड़ी जाएंगी 7वें चरण की बहाली में। तो 31 दिसंबर यानी कि इस साल के एंड तक जितने भी टीचर्स जो हैं रिटायर होने वाले हैं, अवकाश प्राप्त करने वाले हैं, तो उन सभी को अगर कैलकुलेट किया जाएगा, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब पुराने हैं, काफ़ी समय से कार्यरत हैं, तो ज़रूर ही अब रिटायर होने वाले शिक्षकों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इससे जो है SCET अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा राहत भी मिलने वाली है। वहीं प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं
कि ऐसी नियोजन इकाइयाँ जहाँ विशेष चक्र की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी, वहाँ नियोजन की प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएँ। तो देखिए, जहाँ पर भी काउंसलिंग नहीं हुई, किसी कारण से अगर नहीं हो पाई, तो वहाँ पर जो है काउंसलिंग पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन एक चीज़ आपको हमने पहले भी बताई थी, मैं फिर से याद दिला दूँ कि जो नव सृजित नियोजन इकाइयाँ हैं, जो नवगठित हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी जो शेड्यूल है जारी नहीं किया गया है। तो यही एक बाधा और बची है 7वें चरण की बहाली शुरू होने में, कि जो नवगठित नियोजन इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी जो कार्रवाई है शिक्षक नियोजन की 6 फेज़ के प्रारंभिक अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। उसका भी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, अन्यथा जब 7वें चरण की बहाली का अधिसूचना आने वाली होगी, उस दौरान ये बातें उठेंगी, तो फिर कहीं 7 फेज़ डिले ना हो जाए। आगे प्रकाशित हुआ कि इसी तरह प्राथमिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियोजन के लिए शेष रह गई रिक्तियों की नियोजन प्रक्रिया भी पूरी कराई जानी है। तो ये सारे जो निर्णय हैं, ये हमने आपको बताया था कि 12 जून को जो बैठक हुई है शिक्षा विभाग की, उसी दौरान लिए गए हैं। तो ये तो बात हो गई 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को नवनियुक्त जो शिक्षक है वेतन की भी बात हो गई। एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं बिहार टीईटी के अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, हालांकि हमने देखा है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रवि प्रकाश और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, सभी ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी 7वें चरण की बहाली से पहले बीटेड लेने का कोई भी चांस, कोई भी प्रावधान जो है सरकार नहीं रख रही है। लेकिन फिर भी यदि आप अखबारों की माने तो यह प्रकाशित लगातार हो रहा है कि बिहार टीईटी के लिए अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। तो बिहार टीईटी की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना चालू रहा है। शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया में बोल भी दिया गया है कि 7वें चरण की बहाली के बाद ही बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो इस पर बीटेड अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लाखों डीएलएड बीएड के अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं, सफल होते हैं, जबकि बिहार सरकार द्वारा साल में एक बार भी बीटेड का आयोजन नहीं कराया जा रहा है। साथ ही नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने के नियम की अवहेलना भी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि सीटेट द्वारा जो है क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी क्षेत्रीय भाषाएं जो है उनको तरजीह नहीं दी जाती है। तो जिससे जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी देखी जा सकती है। तो इसी को देखते हुए बिहार टीईटी अभ्यर्थियों की अब यही मांग है कि 7वें चरण की जो बहाली स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा बीटेड यानी बिहार टीईटी का आयोजन कराया जाए। अगर शिक्षा विभाग इनकी मांगों को नहीं मानता है तो ये धरना जो है अनिश्चित काल तक रहेगा जारी और समाप्त जल्दी ही नहीं होगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो है कितने दिन से, लगभग 11-12 दिन से वहाँ पर धरना कर रहे हैं। बिहार टीईटी के अभ्यर्थी भी धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी कोई भी मतलब इस तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनमानी ही कर रही है। ना तो एसटीईटी अभ्यर्थियों को कुछ ऐसा कहा जा रहा है, जो मेरिट वाले अभ्यर्थी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एकेडमिक पर बहाली नहीं करवानी है, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो, तो उनको भी सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है कि नियमावली में संशोधन होगा या फिर किस बेस पर बहाली होगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं की है। केवल रिक्तियों की बात हो रही है, गणना की बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को जो आंदोलनरत अभ्यर्थी है उनको भी कोई ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना चाहिए। तो इसी तरह आगे कोई भी 7 फेज़ की अपडेट आती है तो उसको आपके साथ लगातार हम शेयर करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह सारी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में जॉइन बटन पे भी क्लिक करें, ताकि जो चैनल के स्पेशल लाभ हैं उनसे भी आपको रूबरू कराया जा सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।